Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of computation of tax liability of individual. And today in this video, we will discuss alternate minimum tax. What is alternate minimum tax? इसको कहाँ यूज किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी. So, let's get started without wasting any time. कहते इट इज़ द मिनिमम टैक्स दैट इज अवेलेबल अल्टरनेट टू नॉर्मल टैक्स, यानी कि एक ये मिनिमम टैक्स रेट है जो कि एक एसएससी को ज़रूर पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 JC टू 115 JF. मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को किस किस के ऊपर अप्लाई किया जाएगा? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड लोकल अथॉरिटी एंड फर्म. अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स को इन सभी एसएससीज के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा. तो अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स उस कंडीशन में चार्ज किया जाता है जब आपकी टोटल एडजस्टेड इनकम 20 लाख रुपए से ज़्यादा होती है. यानी कि इन सभी की कंडीशन में जब आपकी टोटल एडजस्टेड इनकम 20 लाख रुपए से ज़्यादा होगी, उस कंडीशन में इन सभी एसएससीज को क्या पे करना पड़ेगा? मिनिमम अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा. अब फर्म की कंडीशन में क्या होता है कि आपको 20 लाख की जो लिमिट है उसको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है. फर्म को क्या करना पड़ेगा? हर एक सिचुएशन में अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे करना पड़ता है. उसके सामने इस तरीके का कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपको किस कंडीशन में अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे करना पड़ता है. अब इसके अकॉर्डिंग अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स में एडजस्टेड टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल इनकम, जो भी एक एसएससी की टोटल इनकम होगी उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? उसको टैक्स प्रोविज़न के अंदर जितनी भी रिडक्शन मिली गई हैं उन सभी को क्या किया जाता है? ऐड किया जाएगा. आपको डिडक्शंस के अंदर 80P की डिडक्शन जो कि आपकी कोऑपरेट सोसाइटी से रिलेटेड है, उस डिडक्शन को छोड़कर एक एसएससी ने जितनी भी डिडक्शन ली हैं उन सभी को क्या कर दिया जाता है? ऐड बैक कर दिया जाता है. ऐड करेंगे डिडक्शंस. देन उसके बाद क्या ऐड किया जाएगा? आपका जो भी डिडक्शन आपने अंडर सेक्शन 10AA के अकॉर्डिंग ली है उस डिडक्शन को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा. 10AA के अंदर आपने कौन सी डिडक्शन ली है? जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड आपको डिडक्शन मिलती है, वो डिडक्शन क्या करोगे? आप ऐड करोगे. फिर उसके बाद कौन सी डिडक्शन ऐड की जाएगी? देन उसके बाद आप ऐड करोगे जो डिडक्शन आपने 35AD के अंदर डिडक्शन ली थी उसको ऐड करोगे. 35AD के अंदर कौन सी डिडक्शन आपकी इंक्लूड की जाती है? जो आपकी स्पेसिफाइड बिजनेस से रिलेटेड रिडक्शन थी, जिसके अंदर आपने होटल्स की, कंपनीज की, हॉस्पिटल्स की, ऑयल रिफाइनरी की, कोल्ड चेन स्टोरेज की, ये सभी डिडक्शन को क्या किया जाता है? जिसके अंदर कैलकुलेट किया जाता था. इन सभी डिडक्शंस को आप क्या करोगे? ऐड करोगे. लेकिन ये सभी डिडक्शन आपकी कैपिटल नेचर की होती है. आप इसको अगर क्लेम ना करते तो आपको क्या करना पड़ता है? इसके लिए डेप्रिशिएशन की आप एग्जाम्पशन लेते. इस डिडक्शन को ऐड करने के बाद आप क्या करोगे? लेस करोगे. किसको? डेप्रिशिएशन को. क्योंकि अगर आप 35AD की डिडक्शन ना लेते तो आपको कौन सी डिडक्शन मिलती? आपको एग्जाम्पशन मिलती डेप्रिशिएशन की. इन सभी एडजस्टमेंट को करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको अमाउंट मिलेगी एडजस्टेड टोटल इनकम की. ये थी आपकी टोटल कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम की. एक एसएससी को अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट
करनी है। देन उसके बाद आप ऐड करोगे क्या, सरचार्ज। तो सरचार्ज किस किस कंडीशंस के अंदर आपका इंक्लूड किया जाएगा। अगर आपकी एसएससी की इनकम, टोटल इनकम एक्सीड करती है 50 लाख से, अगर आपके एसएससी की टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड कर जाती है लेकिन 1 करोड़ से कम रहती है, किससे, 1 करोड़ से कम रहती है आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम, तो उस कंडीशन में आपको 10% के अकॉर्डिंग सरचार्ज चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम हो तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 15% से चार्ज किया जाएगा सरचार्ज का। देन अगर इंडिविजुअल की एडजस्टेड टोटल इनकम 2 करोड़ से तो ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है तो उस कंडीशन के अंदर क्या किया जाएगा, 25% की रेट से सरचार्ज चार्ज किया जाएगा। देन अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम तो आपके ऊपर 37% से क्या किया जाएगा, सरचार्ज चार्ज किया जाएगा। अब रहेगी बात आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर फर्म्स के ऊपर किस रेट से आपका सरचार्ज चार्ज किया जाएगा। सो आपकी अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर जाती है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, 12% से क्या किया जाएगा, सरचार्ज चार्ज किया जाएगा और साथ में आपका 4% से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। सो ये थी कंडीशन आपकी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो कि आपको कंपनी को छोड़कर सभी एसएससी के ऊपर चार्ज किया जाता है, जो कि 18.5% की रेट से आपका चार्ज किया जाएगा। ये चार्ज करने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एडजस्टेड टोटल इनकम, जिसका प्रोसीजर पीछे बताया गया है, और उसके बाद आप क्या करोगे, सरचार्ज को ऐड करोगे और साथ में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को चार्ज करोगे। देन इसकी नेक्स्ट स्टेप को हम रीड करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के अंदर, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। एंड आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर।